हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं ओल्ड गोवा, जो कि पंजिम से पहले ओल्ड गोवा यहाँ की कैपिटल रही है। गोवा में 2 ज़िले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ओल्ड गोवा नॉर्थ गोवा में के अंडर आता है। कैंडोलिम में हाईलैंड बीच रिजॉर्ट में हमने एक फ्लैट लिया हुआ है और हमेशा की तरह हम अपने स्कूटर पर यहाँ से ओल्ड गोवा जाने के लिए निकले हैं। ओल्ड गोवा यहाँ से 21 किलोमीटर पड़ता है। ये हम मेन रोड पर आ गए हैं। इस रोड पर राइट पर कलंगुटे बीच के लिए रोड जाती है और लेफ़्ट पर अगवाड़ा फोर्ट के लिए रोड जा रही है। ये आप देख रहे हैं, इस रोड पर काफ़ी रश है और दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि ये मेन एरिया है और टूरिस्ट यहाँ काफ़ी आते हैं। आपको दिखाई दे जाएंगे, काफ़ी ट्रैफिक भी इसलिए यहाँ काफ़ी रहता है। हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे। ये रोड पंजिम की तरफ जाती है। इस रोड पर भी ट्रैफिक आप देख रहे हैं काफ़ी रहता है, क्योंकि पंजिम जाने वाले सारे व्हीकल्स यहीं से होकर गुजरते हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी एक मंदिर भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और लेफ़्ट पर एक रोड चली गई है पिलरने की साइड पर। इस रोड पर थोड़ा चलने के बाद नेरुल नदी आती है, जो कि नेरुल गांव में स्थित है। ये नदी मंडोवी और समुद्र के बैक वाटर्स हैं। हम ये नेरुल नदी के पुल पर पहुंच गए हैं और ये दोनों तरफ पानी जो है वो दिखाई दे रहा है और इसमें बोट्स भी चलती हैं, बोटिंग करवाई जाती है। नदी के साथ साथ दोनों तरफ ट्रेल बनी हुई है, जहाँ पर पैदल घूमा भी जा सकता है। तो हमने ये नेरुल नदी का पुल क्रॉस कर लिया है। ये नेरुल गांव आ गया है। यहाँ से हम इस रोड से अगर हम राइट की तरफ जाएं तो कोको बीच तक पहुँचा जा सकता है। आप दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ देख रहे हैं और इनके साथ साथ बीच बीच में आम के पेड़ आपको काफ़ी दिखाई देंगे। इस रोड पर राइट टर्न लेकर हम कोको बीच तक पहुंच सकते हैं और लेफ़्ट में आपको खेत दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि गोवा जो है वो गांव में से ही हम होकर गुजरते हैं। अक्सर ये गांव हैं और गांव में जो है वो काफ़ी खुली जगह, खेत आपको जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद नज़र आ जाते हैं। ये लेफ़्ट पर आप एक पेट्रोल पंप देख रहे हैं। गोवा में पेट्रोल पंप काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। ये रईस मागोज का एरिया, गांव का एरिया आ गया है और यहाँ से थोड़ा चलने पर टी पॉइंट आएगा, जहाँ से एक रोड लेफ़्ट को जाती है और दूसरी तरफ राइट को। हमें पंजिम जाने के लिए राइट की तरफ मुड़ना है। थोड़ा चलने के बाद एक और राइट कट आता है। आप वहाँ रईस मागोज फोर्ट के लिए आप राइट टर्न ले सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पंजिम की तरफ जाना है तो हम इसी रोड पर ही कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत पीले रंग में बहुत खूबसूरत एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि हनुमान मंदिर है। सड़क के दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया है, घर भी बने हुए हैं और ये आप एक गुलमोहर का पेड़ देख रहे हैं। इस मौसम में गुलमोहर के फूल काफ़ी खिलते हैं। ये राइट साइड पर मंडोवी नदी आ गई है, जिसमें कि आपको बोट्स दिखाई दे जाएंगी और ये रोड जिस पर हम जा रहे हैं ये मंडोवी नदी के साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है।
मंडोवी नदी में क्रूज़ भी खड़े रहते हैं जिनमें कि कैसीनो चलते हैं। तो इस रोड से आप यहाँ से आपको ये कैसीनो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ घरों पर काफ़ी डार्क कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से सुंदर दिखाई देते हैं। इस रोड पर आगे चलते हुए अभी फेरी पॉइंट आएगा जो जहाँ से हम पंजिम के लिए फेरी ले सकते हैं। फेरी गवर्नमेंट ने फ्री सर्विस दी हुई है ताकि पेट्रोल की भी बचत हो और ट्रैफिक से भी बचा जा सके। ये राइट पर पंजिम जाने के लिए फेरी पॉइंट आ गया है और यहाँ से क्रूज़ भी चलते हैं। यहाँ से चलते हुए एक रोड लेफ़्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, उधर नहीं जाना है, हमें अपनी सीधी रोड पर ही रहना है। और इस रोड पर थोड़ा चलने के बाद हम पंजिम के पुल तक पहुँच जाएंगे। तो हमें देखना है कि पंजिम का पुल हमें कब दिखाई देता है। ये हमें पंजिम का पुल दिखाई दे गया है। ये एक काफ़ी ऊंचा पुल दिखाई दे रहा है जो कि नेशनल हाईवे है और बॉम्बे की तरफ निकल जाता है। और पुल के नीचे से एक रोड है सीधी जो ब्रिटोना जाती है। हम इस रोड पर लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए हैं और मुड़ने के बाद हमने एक राइट टर्न जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस राइट टर्न को लेने के बाद भी यहाँ पर दो रोड्स आपको दिखाई देंगी। लेफ़्ट वाली रोड पर हम रहेंगे जो कि ओल्ड गोवा जाती है और अगर हम राइट पर चले जाएंगे तो वो पंजिम में पहुंच जाती है। तो ये लेफ़्ट पर रहते हुए हम पुल के ऊपर आ गए हैं। मंडोवी नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। मंडोवी नदी यहाँ पर काफ़ी चौड़ी दिखाई देती है, इसलिए ये पुल भी काफ़ी लंबा पुल बना हुआ है। ये यहाँ से मंडोवी नदी में आपको बोट्स और क्रूज़ वगैरह दिखाई दे जाएंगे और इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमें लेफ़्ट की तरफ ही रहना है। वैसे सीधा भी हम जा सकते हैं ओल्ड गोवा जाने के लिए, लेकिन हम मंडोवी नदी के साथ साथ चलेंगे रायबंदर होते हुए। ये हमें फिर से पंजिम का पुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेफ़्ट से पुल के नीचे से अगर हम जाएंगे तो पंजिम में पहुँच जाएंगे। और हमने राइट टर्न ले लिया है राउंड अबाउट से, और राइट टर्न लेने के बाद भी हम लेफ़्ट वाली रोड पर जो कि मंडोवी नदी के साथ साथ जाती है इसी पर रहेंगे। यहाँ मंडोवी नदी और समुद्र साथ साथ आकर मिलते हैं यहाँ पर, और इसके ये रोड बनी हुई है जिसके राइट साइड पर भी पानी है जो कि बैक वाटर्स हैं। और लेफ़्ट पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक आपको आइलैंड दिखाई देगा, चोराव आइलैंड, जो कि जहाँ डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बनी हुई है। यहाँ से पंजिम का पुल भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और राइट साइड पर नमक की खेती की जाती है। यहाँ पर पानी इकट्ठा करके उसे सुखाकर नमक बनाया जाता है। मंडोवी रिवर में पानी शायद कम है, इसलिए ये ज़मीन दिखाई दे रही है। एक आइलैंड की तरह ये जगह निकल कर आ गई है। हो सकता है ये शाम होते होते पानी बढ़ जाए और ये हमें ना दिखाई दे। तो इसी रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने एक चौक दिखाई दे रहा है। इस चौक से हमें फिर लेफ़्ट पर ही रहना है और लेफ़्ट पर थोड़ा चलने के बाद फेरी पॉइंट आएगा, रायबंदर, जिसे रायबंदर फेरी पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से हम
डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी के लिए जा सकते हैं, जो कि चुराव आइलैंड पर स्थित है। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये लेफ़्ट पर फेरी पॉइंट आ गया है। तो हमें तो फ़िलहाल ओल्ड गोवा ही जाना है, तो हम इसी रोड पर आगे चल रहे हैं। और ये राइट पर एक कोई पुरानी बिल्डिंग है येलो कलर में, तो इसी रोड पर हम आगे अभी चलते जाएंगे और चलने के बाद एक और फेरी पॉइंट आएगा जो कि दीवार आइलैंड तक जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ पुर्तगीज़ स्टाइल में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पुर्तगीज़ का राज काफ़ी समय तक रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ की छतें ढलानदार होती हैं, क्योंकि गोवा में बारिश काफ़ी होती है, ताकि बारिश का पानी छत पर खड़ा ना हो, इसलिए यहाँ ढलानदार छतें बनाई जाती हैं। और ये मंडोवी नदी के साथ साथ पूरे रास्ते में घर भी बने हुए हैं, कोई फैक्ट्री भी बनी हुई है, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं। और आपको नदी तक जाना हो तो बीच बीच में छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ लोग पहुँचकर फ़िशिंग भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये दीवार आइलैंड तक जाने के लिए फेरी पॉइंट है और राइट साइड पर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो इसी रोड पर हम आगे चलते जाएंगे। ओल्ड गोवा में जो चर्चेज़ हैं वो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी बड़े बड़े चर्चेज़ हैं, जिनमें बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, से कैथेड्रल है और आदिल शाह का महल, जहां आजकल एक चर्च बना हुआ है, वो भी ओल्ड गोवा में ही स्थित है। ओल्ड गोवा क्योंकि कैपिटल होती थी और ये मंडोवी नदी के किनारे पर थी, क्योंकि पहले आने जाने वाले का रास्ता जो है वो समुद्र के थ्रू ही था, नदी के थ्रू। तो यहाँ से उतर कर जो है वो मंडोवी नदी में अपने जहाज़ लाकर यहाँ से आते थे ओल्ड गोवा। तो यहाँ एक आर्च बनी हुई है जो जिसे कि वायसराय आर्च के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी पुरानी जो है, जब पुर्तगीज़ का यहाँ पहुँचे उस समय से ये आर्च बनी हुई है। ये आप लेफ़्ट पे मंडोवी नदी में एक शिप देख रहे हैं जो कि आयरन ओर, क्योंकि यहाँ से आयरन ओर भी एक्सपोर्ट होता है, वो लेकर जाती है। तो इसी रोड पर आगे हम चल रहे हैं जहाँ से हम ओल्ड गोवा के लिए मुड़ेंगे, जो कि राइट की साइड पर है। और लेफ़्ट पर जो है वो आर्च बनी हुई है और आइलैंड, यहाँ से भी आइलैंड के लिए, दीवार आइलैंड के लिए फेरी पॉइंट भी बना हुआ है। गोवा में टूरिज़्म से काफ़ी इनकम होती है और गोवा इंडिया में नंबर 1 पर कैपिटा इनकम है गोवा की, जो कि इंडिया से 2.5 गुना अधिक है। यहाँ पर नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी पहुँचते हैं। (1510) से लेकर 1843 तक पुर्तगीज़ रूल के अंडर ओल्ड गोवा यहाँ की कैपिटल रहा है। और राइट साइड पर इसलिए बहुत बड़े बड़े चर्चेज़ बने हुए हैं, और जो कि टूरिस्ट जो भी आता है वो इनको देखने ज़रूर आता है। यहाँ लेफ़्ट पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और रेस्टोरेंट भी है जहाँ खाना मिल सकता है। और ये हम सामने देख रहे हैं एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जो कि चर्च है। अक्सर चर्च यहाँ पर वाइट कलर में ही आपको दिखाई देते हैं। और ये थोड़ा और आगे चलने पर एक दिख रहा है एक्जोटिक जेम्स और ज्वेलरी के भी यहाँ काफ़ी शॉप्स आपको गोवा में दिखाई दे जाएंगी।
गोवा में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और इसलिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और सड़क के किनारे आपको नारियल पानी भी मिल जाएगा। इस रोड के राइट साइड पर भी कई और मॉन्यूमेंट्स भी बने हुए हैं, जैसे सेंट अगस्टाइन टावर आदि। यहाँ लेफ्ट पर आप देख रहे हैं पेट पूजा नाम से एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। रोड के दोनों तरफ काफ़ी घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट से एक रोड जा रही है जहाँ से क्रूज़ चल रहा है, तो वहाँ तक जाने का रास्ता बना हुआ है ये। और इसी रोड पर हम आगे चल रहे हैं। अब ओल्ड गोवा लगता है थोड़ा ही रह गया है। ये कैंडोलिम से कुल मिलाकर 21 किलोमीटर का रास्ता है ये। और ये अभी हमें दिखाई दे रहा है एक गुलमोहर का पेड़ है और इस मौसम में गुलमोहर के फूल काफ़ी खिले हुए दिखाई देते हैं। सामने एक वाइट बिल्डिंग है जो चर्च है। यहाँ से राइट मुड़ने के बाद आपको और भी चर्चेस दिखाई देंगे। ये हम ओल्ड गोवा में ही पहुँच चुके हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में हम इन चर्चेस के बारे में आपको दिखाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।